वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम कोबाली सीरीज के सीजन 1 के अगले 4 एपिसोड्स यानी कि एपिसोड 5 से लेकर एपिसोड 8 को देखने वाले हैं, जिसमें खून खराबा किलिंग्स अपने पीक पर है। तो चलिए दिल थाम कर बैठे रहिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब रामना के लोगों ने राजू को पकड़ लिया था और फिर वो राजू के जरिए उसका परिवार कहाँ छुपा हुआ है उस जगह पे जाने लग जाते हैं और राजू मजबूर है उनको उस जगह पे लेकर जाने के लिए। पर राजू के दादा कुछ दूरी पहले से ही रामना के लोगों को देख लेते हैं और सभी लोगों को वहां से भगा भी देते हैं और इतनी हिम्मत होती है दादा में कि वो खुद एक डंडा लेकर वहीं पर रुक जाते हैं ताकि जैसे रामना के लोग वहां पर आए वो उन लोगों पर हमला कर दे। दादा पूरी कोशिश करते हैं रामना के लोगों पर हमला भी कर देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर राजू बाकी लोगों के साथ भाग जाता है। पर दोस्तों इसी बीच दादा फंस जाते हैं गुंडों के घेरे में और फिर एक एक करके चाकू मार मार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब यहाँ से हम रघु को देखते हैं जो नारायण के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी बीच रास्ते में पेरी वहीं से अपने लोगों के साथ जा रहा था। अब जैसे ये सभी रघु को देखते हैं ना तो रघु को देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रघु भी रघु है, वो इसी दौरान पेरी को पकड़ लेता है और अरेस्ट करते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, जहाँ ये खबर फिर रामना को होती है कि उसके भाई को अरेस्ट कर लिया गया। तो वो अपने लोगों पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि शायद अब पुलिस वालों को भी समझाना पड़ेगा मुझे। वहीं दूसरी ओर श्रीनु का परिवार एक जगह पर छुपा होता है। तब वहाँ की ओनर उन्हें खाने के लिए ढेरों चीजें भी देती है, लेकिन रामना के लोगों ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा होता है दोस्तों, और वो उन्हें ढूंढते ढूंढते उस जगह पे भी पहुंच जाते हैं। पर किसी तरह वहाँ की ओनर उन लोगों को वहाँ से लौटा देती है, लेकिन ओनर वहाँ पर इस तरह की एक्टिंग करती है कि उन लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और वो लोग चले जाते हैं। इस कारण फिलहाल के लिए तो ये सभी बच जाते हैं। तब ये फैसला किया जाता है कि अब ये सभी दूसरे गाँव में चले जाएंगे जिसमें गिरी नाम का एक लड़का इनकी मदद करेगा। अब दोस्तों हम पुलिस स्टेशन में रामू के दोस्त को देखते हैं जो रामू की बेल करवाने के लिए आया था। हालांकि उसे रामू की मदद नहीं करनी थी, पर दोस्त होने के नाते वो रामू की बेल करवा देता है और फिर उसको सड़क पर छोड़कर वहां से ये कहते हुए चला जाता है कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना। लेकिन रामू के लिए जेल से बाहर आना उस पर ही भारी पड़ जाता है जब उसे अपने सामने रामना के लोग दिखते हैं जो उसे देखते ही तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। बेचारा रामू अकेला उनसे भिड़ नहीं सकता था, इसी वजह से वो तुरंत वहां से भागने लगता है। पर जैसे ये सभी एक जगह पर आकर रामू को घेर लेते हैं ना और रामू का खेल बस खत्म होने वाला था, तभी पीछे से श्रीनु की एंट्री होती है जो पल भर में ही उन सभी को मार मार कर बुरी हालत कर देता है उनकी, यानी कि फाइनली सभी को मौत के घाट उतार देता है। अब रात में श्रीनु बड़ा दुखी बैठा होता है कि कैसे कुछ ही दिनों में मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया, और इसका जिम्मेदार वो किसी और को नहीं बल्कि रामू को मानता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज रामू से शुरू हुई। तो रामू भी श्रीनु के पास आकर उसके सामने रोते हुए माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती से हुआ है। मैं जानता हूँ कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता, पर मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये सुनकर श्रीनु उसको गले लगाकर माफ कर देता है। जब दोनों अब बात कर रहे होते हैं ना तभी इनके बीच गोपी को लेकर जिक्र होता है, जिसमें श्रीनु बताता है कि इन सभी चीजों के पीछे गोपी ही जिम्मेदार है। उसी ने रामना की बहन सुजाता से प्यार किया और ये बात सभी से छुपा कर रखी। बताओ, यहाँ तक कि दोस्तों रामू ने भी गोपी के बारे में ये सारी बातें पहले कहीं सुनी थी, पर रामू ने उस समय इस बात पर विश्वास नहीं किया था। श्रीनु आगे कहता है कि मैंने वेंकट के मुंह से ये बात सुनी थी और हो न हो गोपी ने ही सुजाता की हत्या की हो, और इसी वजह से मुझे लगता है कि रामना हमारे परिवार को मारने के पीछे पड़ गया है। इनकी बातें चल रही होती हैं कि तभी वहां पर श्रीनु को गोपी का कॉल आता है, जहां दूसरी तरफ गोपी को घायल हालत में बात करते हुए देखते हैं और तब वो श्रीनु से कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर अब आगे किसी की जान नहीं जाएगी और तुम सभी लोगों का ख्याल रखना। इतना कहकर गोपी कॉल कट कर देता है और इस दौरान श्रीनु गोपी से जो भी सवाल पूछ रहा था उसका गोपी कोई जवाब नहीं दे रहा था। अगली सुबह कुछ बच्चे गाँव के एक मैदान पर खेल रहे होते हैं, तभी उन्हें जमीन से किसी का हाथ बाहर आते हुए नजर आता है, जो कि असल में दोस्तों जमीन के अंदर गड़ी हुई लाश थी। जिसके बाद आती है वहां पर पुलिस और जब लाश को जमीन से बाहर निकाला जाता है तब ये बात सामने आ जाती है कि ये लाश ऑफिसर रघु के भाई संपत की है, जिसे मिलने के लिए रघु यहाँ पर आया हुआ था। अपने भाई की लाश को देखकर रघु बेहद रोने लग जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये रामना नहीं किया है पक्का, इस रामना ने तो पूरे गाँव वालों की जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। और दोस्तों आपको पता है संपत को रामना ने क्यों मारा? क्योंकि रामना रघु से पेरी को अरेस्ट करने का बदला लेना चाहता था। रघु आज यहाँ पर फैसला कर लेता है कि मैं रामना को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद सीन श्रीनु और रामू पर शिफ्ट होता है, जहाँ दोनों को अपने भाई गोपी की रस्सी से लटकी हुई लाश एक तालाब के पास मिलती है। दोनों बड़े दुख के साथ गोपी के शरीर को नीचे उतारते हैं और अपने भाई की ऐसी हालत को देखकर दोनों रोने भी लग जाते हैं। अब दोस्तों हमको एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कल रात का सीन, जहाँ पहले गोपी को रामना और उसके लोगों ने ढूंढ लिया था और काफी देर तक उसको मारने के बाद उन्होंने गोपी को श्रीनु को आखिरी बार कॉल करने के लिए कहा, और ये वही कॉल है जिसमें गोपी अपनी गलती मान रहा था और श्रीनु को सबका ख्याल रखने के लिए कह रहा था। फिर क्या था, श्रीनु अपने भाई गोपी का अंतिम संस्कार करता है
और इस दौरान हम पूरे परिवार को देख पाते हैं जहाँ हर कोई दुख के पहाड़ से गुजर रहा होता है। और अब हर अगला दिन इनके किसी न किसी चाहने वाले के लिए मौत का दिन बन जाता है। दोस्तों, अपने भाई गोपी की मौत के बाद श्रीनु पूरे गुस्से में पागल हो रहा था। वो रामना के लोगों को हर जगह ढूंढ ढूंढ कर उनको मार रहा होता है, जिस दौरान वो रामना के राइट हैंड को एक जगह पकड़ भी लेता है और बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। इस तरह वो रामना के कई लोगों को जान से मार डालता है और धीरे धीरे रामना की गैंग अब छोटी होने लग गई थी, जहाँ अब गैंग में जो सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स हैं वो बस 3 ही बचे होते हैं। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि रामना और उसके लोगों को पता नहीं है कि श्रीनु कहाँ पर छुपा हुआ है। अब उसी रात गांव के एक सुनसान जगह पर डांस हो रहा होता है, मतलब एक तरह से बैचलर पार्टी, जहाँ पर सभी लफंगे लड़के इकट्ठा होकर डांस करते हैं और पूरी रात शराब पीते हुए एंजॉय करते हैं। अब इस बारे में जैसे रामना के एक दूसरे गैंग मेंबर पाथी राजू को पता चलता है तो वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर डांस में आ जाता है। हालांकि पाथी राजू का दोस्त उसे वहाँ नहीं जाने के लिए कहता है, पर तब भी वो जबरदस्ती वहाँ चला जाता है, जहाँ कुछ देर के बाद आधी रात के समय नाच गाना शुरू होता है। और उस वक्त वहाँ पर रामू का दोस्त रंजित भी होता है, जो पाथी राजू को वहाँ देख लेता है। अगले ही पल दोस्तों रामू को कॉल करके वो बता देता है कि पाथी राजू अपने दोस्त के साथ यहाँ पर डांस में आया हुआ है। रामू फिर ये सारी बात किसको? श्रीनु को बताता है और फिर श्रीनु भी चाकू लेकर उस जगह पर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम रघु को उस डांस वाली जगह पर देखते हैं, जहाँ वो पाथी राजू को देखकर उसको अरेस्ट करने लग जाता है और उसको कहता है कि तुम सरेंडर कर लो। तो पाथी राजू के दोस्त रघु से झगड़ा करने लग जाते हैं और इस दौरान समय रहते पाथी राजू वहाँ से भाग जाता है। हालांकि वहाँ से भागना उसके लिए ज्यादा खतरनाक साबित होता है। जब उसी रात रामना पाथी राजू को ढूंढते ढूंढते गाँव में घूम रहा था और काफी देर से पाथी राजू कॉल नहीं उठा रहा था, तभी रामना को पाथी राजू की लाश बिल्कुल उसी तरह लटकी मिलती है जैसे कि रामना ने गोपी को मार कर लटकाया था। तो दोस्तों हुआ यह था कि रघु से उस डांस से भागने के बाद पाथी राजू को श्रीनु ने रास्ते में पकड़ लिया था और फिर उसे बिल्कुल उसी तरह मारा जिस तरह उसके भाई गोपी को मारा गया था। अपने आदमियों की लगातार हो रही मौत को देखकर रामना भी गुस्से में पागल हो जाता है और अपने सभी बचे हुए साथियों से श्रीनु और उसके परिवार का पता लगाने के लिए कहता है। इसी दौरान श्रीनु का परिवार दूसरे गाँव में जा रहा होता है, जिसमें गिरी उनकी मदद कर रहा है, जो कि श्रीनु का ही दोस्त है। पर उसी वक्त वहाँ पर रामना के लोग आ जाते हैं जो इन पर हमला कर देते हैं। इससे क्या था, गिरी पकड़ा जाता है पर बाकी जन वहाँ से बचकर चले जाते हैं। ये सही चीज हो गई थी। और फिर क्या था दोस्तों, इस वजह से गिरी को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है, जिस बारे में जानकर श्रीनु भी बड़ा दुखी होता है कि हमारे परिवार के खातिर बेचारे ने जान गंवा दी अपनी। आगे उसी रात नारायण रघु के पास आता है और बड़ी हैरानी से पूछता है कि सर, आपने जॉब से रिजाइन करने का फैसला किया है, पर ऐसा क्यों? रघु बहुत ही निराश होते हुए कहता है, तो मैं करूं क्या? एक तो यहाँ पर अनगिनत गलत काम हो रहे हैं और उस पर भी अगर हम कुछ करने जाएं तो खुद गांव वाले लोग ही उन बुरे लोगों की मदद करने लग जाते हैं, जिस वजह से हम कुछ कर ही नहीं पाते। और तब नारायण रघु को बताता है कि सर, आप यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं, जबकि इस वक्त आपका यहाँ रुकना और जरूरी हो गया है। वेंकट को रामना ने मार दिया है। वेंकट अपने साथ जितने ऑफिसर्स को लेकर गया था उन सभी को रामना ने मार दिया, क्योंकि वो सब उसी वक्त उस जगह पर पहुंच गए थे जब रामना गोपी को मार रहा था। और पुलिस के होते हुए रामना कभी गोपी को मार नहीं पाता, तो इस वजह से रामना ने वहाँ सभी ऑफिसर्स को मार दिया, यहाँ तक कि उस वेंकट को भी, जो रामना का खास आदमी था। तो इस वक्त आपका इस गांव से जाना यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए आपको अपना रेजिग्नेशन वापस लेना चाहिए। ये सुनकर रघु वापस लेने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ रामना रघु के बारे में अब सोचने लग जाता है कि इसका क्या करूं, क्योंकि गांव वाले ऐसी बात कर रहे होते हैं कि रामना रघु से डर गया है और ये चीज रामना को अच्छी नहीं लगती कि मेरी बेइज्जती हो रही है। और दोस्तों अब हम समझ पाते हैं कि रामना का अगला शिकार पक्का रघु हो सकता है। आगे रघु को रामना के घर पर हम देखते हैं, जहां उसे पुलिस ऑफिसर्स की डेड बॉडी मिलती है, जिसे कुछ रात पहले रामना के लोगों ने मार दिया था। उसी दौरान रघु पर पीछे से रामना का एक आदमी हमला कर देता है। रघु के सर पे चोट आ जाती है इस वजह से, पर किसी तरह वो खुद को संभालते हुए उस आदमी से लड़ने लग जाता है और इस दौरान दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई भी होती है। पर रघु फिर एक चाकू लेकर उस आदमी को बुरी तरह मारते हुए खत्म कर देता है। तब वहाँ पर आता है रामना खुद और फिर यहाँ पर रामना और रघु के बीच में होती है लड़ाई, जहाँ घायल होने की वजह से रघु बहुत ही कमजोर हो गया होता है, जिस वजह से रघु रामना को जरा भी चोट नहीं पहुंचा पाता। उल्टा बल्कि रामना रघु को मारते मारते उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देता है। और फिर वो एक बड़े से कुल्हाड़ी से रघु के पास आता है, कहता है कि यहाँ सभी लोगों को लगने लगा है कि रामना अब कमजोर हो चुका है, जो कि उनकी गलत फहमी है। हालांकि मैं तुझे छोड़ देता, पर तूने जो मेरे आदमी के साथ अभी किया उसका तो मुझे बदला लेना ही होगा ना। इतना कहते हुए रामना कुल्हाड़ी चला देता है और एक ही बार से रघु का सिर अलग। अगले सुबह रामना पुलिस स्टेशन में आता है, जहाँ उसके हाथ में एक गोनी होती है जिसमें शायद रामना ने कुछ रखा हुआ है। रामना फिर सभी पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पर मारता भी है और लगभग सभी को मार डालता है। फिर वो अपने भाई पेरी और अपने बाकी सभी आदमियों को जेल से आजाद कर देता है।
और तभी उसी वक्त वहाँ पर आता है नारायण, जिसको देखकर रामना रुक जाता है और कहता है कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, बस मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद रामना उस गोली को खोलकर नारायण के आगे रख देता है और जैसे नारायण उसमें देखता है उसमें रघु का सिर मिलता है। नारायण के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्या हो गया। फिर रामना अपने लोगों के साथ एक फैक्ट्री के यहाँ पर आता है। वहाँ जाकर पेरी रामना से कहता है कि भाइयों, आपने तो कमाल ही कर दिया, अब कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, बस हमें श्रीनु और रामू को मारना है और बात खत्म, फिर हमारा बदला पूरा। पर प्रॉब्लम ये होती है कि इनको पता ही नहीं होता कि श्रीनु है कहाँ पर, तो ये उसको मारेंगे कैसे। वहीं दूसरी तरफ श्रीनु इस इंतजार में होता है कि रामना के लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएं और तब मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ रामना के पास एक रास्ता होता है। रामना फिर रघु का फोन अपने पॉकेट से निकालता है, जो उसने रघु को मारने के बाद अपने पास रख लिया था, और उसमें रघु के फोन में रामू का नंबर होता है। तब रामना कॉल करता है और सामने से रामू कॉल उठाता है, और यहाँ फोन पर रामना की आवाज को सुनते ही रामू उसको गालियां देने लग जाता है और जान से मारने की बात भी करता है। और तभी श्रीनु गुस्से में अपने हाथ में फोन लेता है, लेकिन दूसरी ओर से रामना कहता है कि अगर तू खुद को मर्द समझता है ना, तो इसी वक्त फैक्ट्री में आ जा, और जो जिंदा बचा वो होगा असली मर्द। सुनकर श्रीनु गुस्से में आग बबूला होने लग जाता है, और फिर श्रीनु और रामू वही देवी माता के मंदिर के आगे हाथ जोड़ते हैं। श्रीनु कहता है कि माँ, अगर मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ तो आज आपको राक्षस की बलि चढ़ाऊंगा। इसके बाद दोनों फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। वहीं दोस्तों, फैक्ट्री में हम रामना को पूरी तरह से तैयार देखते हैं, जहाँ उसने अपने सभी आदमियों को हथियार लेकर खड़ा कर दिया होता है, और पूरी फैक्ट्री रामना के लोगों से भरी हुई थी। कुछ ही देर में श्रीनु और रामू फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, और अगले ही पल होता है घमासान शुरू, जिसमें श्रीनु और रामू अलग अलग होकर लड़ते हैं। दोनों ही एक एक करके सभी लोगों को मौत के घाट उतारने लग जाते हैं, और ये देखकर रामना भी फिर लड़ाई में कूद जाता है, जहां रामना आता है श्रीनु के सामने, और दूसरी ओर रामू, पेरी और कुछ और लोगों से लड़ रहा होता है। रामना और श्रीनु के बीच होती लड़ाई शुरू, जो दिखने में दोस्तों बहुत ही खौफनाक होती है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं, और बस एक एक इंच से दोनों की जान बचती है। जहां एक पर ऐसा लगता है कि श्रीनु का खेल खत्म, तो वहीं दूसरे पर लगता है कि रामना की मौत सामने है। काफी देर तक दोनों लड़ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते फैक्ट्री से बाहर खेत में भी आ जाते हैं। वहीं दोस्तों, कुछ दूरी पर रामू, पेरी और बाकी लोगों से लड़ रहा होता है, जिस बीच पेरी को समझ आ जाता है कि अगर आज रामू से मैं लड़ने लग गया तो मारा जाऊंगा। इसी वजह से पेरी वहां से तुरंत भाग जाता है, और फिर समय मिलते ही रामू रामना के बाकी आदमियों को मार डालता है। फिर रामू रामना पर भी हमला करता है। फिर रामू भी बीच में आ जाता है श्रीनु और रामना के, और दोनों भाई मिलकर रामना पर पूरी तरह भारी पड़ जाते हैं। रामना की तो बहुत ही बुरी पिटाई होती है दोस्तों फिर। लेकिन इसी बीच रामू के हाथ में जो फायर होती है, उससे खेत में आग लग जाती है, जिसके बाद श्रीनु रामना को मारते मारते उस आग के पास लेकर जाता है, और एक लात मारकर रामना को आग में फेंक देता है। रामना का दोस्तों वहीं पर खेल खत्म। दोनों भाई अब वहां से जाने लगते हैं, जहां उनके पीछे हम आग में जलते हुए रामना की चीखों को सुनते हैं। अब अगले दिन की बात है। श्रीनु को अपने पूरे परिवार के साथ अपने परिवार के मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करते हुए हम देखते हैं। जिस दौरान दोस्तों वहां श्रीनु का दोस्त भीम भी आ जाता है, क्योंकि भीम ने भी किसी की नजरों में ना आए श्रीनु और उसके परिवार की बहुत मदद करी थी। जिस समय श्रीनु को चोट लगी थी, या जिस समय श्रीनु अपने परिवार से अलग था, उस वक्त भीम ने ही उसके परिवार की मदद की थी। भीम अब श्रीनु से पूछता है कि क्या रामना ने तुझे ये बताया कि उसने ये सब क्यों किया, ये झगड़ा क्यों शुरू हुआ। तो इस पर श्रीनु भीम को पिछली रात की कहानी बताता है, उस समय की जब श्रीनु रामना को मारने ही वाला था। तब श्रीनु भी रामना से यही सवाल पूछता है कि तुमने ये सब किया क्यों। जिस पर पहले तो रामना ये जवाब देता है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि तुम्हारे भाई गोपी ने मेरी बहन सुजाता को मारा, और सुजाता ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारे परिवार को मार डालूं। श्रीनु कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं मान ही नहीं सकता कि मेरे भाई ने तुम्हारी बहन को मारा होगा। मैं जानता हूँ कि तुमने ही अपनी बहन को मारा है। और ये सुनते ही रामना हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली? शायद तुम्हें पता है कि मैं कितना बुरा हूँ, इसी वजह से तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया है शायद। और फिर रामना सच बताता है कि सुजाता को दीवार की कील से चोट लग गई थी, पर असल में फिर मैंने उसका गला दबा के मारा, क्योंकि सुजाता प्रॉपर्टी में हिस्सा ले रही थी और मुझसे ये सहा नहीं गया। तो सवाल ये आता है कि फिर अगर सुजाता की बात नहीं है तो रामना ने क्यों श्रीनु के परिवार को मारने का फैसला किया? यही सवाल फिर श्रीनु भी पूछता है, तो जवाब आपको हैरान कर देगा। असल में ये सब कृष के कहने पर होता है। कृष जो कि श्रीनु का चचेरा भाई है, पर उसने ऐसा क्यों किया? तो हुआ ये दोस्तों, कृष जो कि एक डॉक्टर है, उसे ये बात पता चलती है कि उसके दादा परदादा की प्रॉपर्टी पर एक बड़ा सा हॉस्पिटल और मेडिकल एजेंसीज बनने वाली है, जिसके लिए उस प्रॉपर्टी के ओनर को 90 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पर इसमें कृष को सिर्फ 45 करोड़ ही मिलेंगे, क्योंकि कृष के पास सिर्फ आधी प्रॉपर्टी है और आधी प्रॉपर्टी श्रीनु के परिवार के पास है। यानी श्रीनु के परिवार को 45 करोड़ मिल जाएंगे अलग से, बराबर बराबर। लेकिन कृष के मन में लालच था और वो रामना को श्रीनु के परिवार को मारने की सुपारी दे देता है, जिसके लिए वो रामना को 1 करोड़ देने का वादा करता है। और यही दोस्तों असली कारण था कि रामना क्यों श्रीनु के परिवार के पीछे पड़ा हुआ था। ये सुनकर तो श्रीनु हैरान हो जाता है और तब उसने रामना को मारा। इसके बाद ये सारी बातें सुनकर भीम और वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहां पर होता है एक
बॉम्ब ब्लास्ट जो कि जगजीवन नाम के गैंगस्टर ने किया था। और जगजीवन को वहां पर सिरनू के परिवार को मारने के लिए कृष्ण ही भेजा था। कृष्ण को यह बात पता चल गई थी कि रामना मारा जा चुका है और सिरनू को सच भी पता चल चुका है। इसी वजह से कृष्ण ने जगजीवन को सिरनू के परिवार को मारने के लिए भेजा। हालांकि जगजीवन का खुद भी सिरनू से पर्सनल दुश्मनी थी, क्योंकि कई साल पहले सिरनू और उसके भाइयों ने भीम के साथ मिलकर जगजीवन के पिता बलबीर को मार डाला था, जो कि एक डकैत था। तो इसका भी जगजीवन बदला लेना चाहता था। इसके साथ ही सीन सीधे रात में शिफ्ट होता है, जहां सबसे शॉकिंग चीज हम देखते हैं कि रामना अभी तक मरा नहीं है। वो बहुत ही घायल है पर अभी तक जिंदा है, और शायद उसके बदले की आग भी दोस्तों इस वक्त जिंदा है। अब ये दुश्मनी आगे कितनों को जलाएगी ये तो हमें सीजन 2 में ही पता चलेगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।